डॉक्टर साहिबा जी, आपकी तरफ। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, हमने तुम्हें किसी कौम या जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और निदा साहिबा, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत मुस्लिम, मुशरिक, काफिर, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर सब पर यकसां चमक रही है और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गली कूचों में गए तो एक औरत थी जो कि मुसलमान नहीं थी और बहुत उम्रदार थी, ज़ईफ़ थी, और वो अपने सर पर लकड़ी का गट्टर लादी जा रही थी और कह रही थी कि मैं तो ये मक्का शहर छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मोहम्मद नामी लड़का है जो दीनी हक की तालीम देता है, जो लोगों को ये बताता है कि लोगों इन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। मैंने कहा मैं क्यों ना ये मक्का शहर छोड़कर चले जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ आप अपनी उम्र देखिए और ये लकड़ी का गट्टर देखिए, लाइए ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का गट्टर अपने पीठे मुबारक पर लादा और कहना, चले माँ मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। जब मक्का की सरहद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठे मुबारक से लकड़ी का गट्टा उतारा तो कहने, माँ आपकी मंजिल आ गई। तो उस पर उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये तो बताओ कि तुम्हारी उजरत क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ, कभी किसी बेटे ने भी अपनी माँ से उजरत ली है? तो उस पर उस बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं ही दीन हक की तालीम देता हूँ, मैं ही लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह एक है, खुदा माबूद बरहक है, उसी की इबादत करो। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक देखकर वो बुढ़िया औरत कहने की, ए मोहम्मद तुम्हारा दीन तो बहुत अच्छा है, मुझे अपने दीन के मुतालिक बताओ। ए मोहम्मद मुझे तो मेरे मक्का शहर वापस ले चलो, अपने दीन की प्यारी प्यारी मुझे तालीम दो। और ए मोहम्मद तू वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है, ए मोहम्मद मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। इसी तरह देखिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली कूचों में गुजरते थे तो एक औरत आपके ऊपर रोजाना कूड़ा करकट फेंका करती थी। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए तो उस औरत ने पूछा, है लोगों आज जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो औरत 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रही जो मुझ पर रोज़ाना कूड़ा करकट फेंका करती है, तो लोगों ने बताया कि ए अल्लाह के रसूल, वो औरत तो बहुत बीमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गए, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही उस औरत ने दरवाज़ा खोला, कहने लगी, ए मोहम्मद क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? ए मोहम्मद क्या तुम मुझसे इंतकाम लेने आए? क्योंकि निदा साहिबा यहाँ तो थोड़ी थोड़ी सी रंजिशों में लोग इंतहा को पहुँच जाते हैं, एक दूसरे को डिग्रेड करने लगते हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए कि जो उनको कोई बद्दुआ देता तो आप उसे हाथ उठा कर दुआ देते। तो फिर उसके बाद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं ना मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, ना मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूँ, मैंने तो लोगों से सुना था तू बीमार है, मैं तो तेरी इयादत करने आया हूँ। तो पर वो बुढ़िया कहती है, वो औरत कहती है कि मोहम्मद वाकई तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, ये मोहम्मद में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। जब तय कबीले का काफिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो उसमें एक औरत भी शामिल थी, उसका बच्चा खो गया था। वो दीवाना वार ज़ाहिर माँ की ममता थी, अपने बच्चे को तलाश कर रही है। इसी असना में परेशानी के आलम में निदा साहिबा उसकी चादर गिर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतार के दी और कहा, जाओ इस औरत को चादर देकर आओ। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो काफिर की बेटी है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कहते हैं कि अगर काफिर की बेटी है तो क्या बेटी तो है, औरत तो है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि अगर आज तुम इसके सर पर चादर पहनाओगे तो परवरदिगार आलम क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर अपनी रहमत की चादर डालकर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इसी तरह निदा साहिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे थे, एक जनाजा गया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो गए।
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو انسان. دیکھیے انسانیت کا کتنا بڑا درس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، جن کی ولادت باسعادت کا آج ہم جشن منا رہے ہیں. تو یہی فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. کیا بات، سبحان کیا اللہ، بات، سبحان ماشاء اللہ.